एक दफा का जिक्र है, एक दौर सहरा में एक पुराना गांव था। गांव के बाजार में एक दर्जी की भी दुकान थी। दर्जी का एक इकलौता बेटा अलादीन था, जो हर वक्त बाजार में अपने बंदर के साथ खेलता रहता था। सब कुछ बहुत हंसी खुशी गुजर रहा था कि जब अलादीन 16 साल का हुआ तो इसका वालिद इंतकाल कर गया। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अलादीन पर आ गई और अलादीन ने अपने बाप की दर्जी की दुकान संभाल ली। फिर एक रोज अलादीन की दुकान पर एक अजनबी शख्स आया। इस अजनबी शख्स ने आते ही अलादीन से इसके बाप के इंतकाल का अफसोस किया तो अलादीन ने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर अजनबी शख्स ने इसे बताया कि वो इसका चचा है जो काम की गरज से बाहर गया था। अलादीन फौरी से बोला, मैंने आपका जिक्र वालिद से सुना था। फिर चचा ने अलादीन को बताया कि मैं तुम्हें खजाने का पता बताने आया हूँ। अलादीन हैरानी से बोला, खजाना? चचा ने कहा, हाँ खजाना, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अलादीन जल्द ही राजी हो गया और वो दोनों ऊंट पर बैठकर सहरा में चल पड़े। चलते चलते वो पहाड़ों में पहुंच गए। फिर चचा ने अलादीन से कहा, जाओ कुछ लकड़ियां लेकर आओ। अलादीन लकड़ियां लाया, इससे आग जलाई गई और फिर चचा इस पर कुछ जादू करने लगा। अचानक जमीन लरजने लगी और जमीन फटी और इसमें से एक सफेद पत्थर बाहर आ गया जिस पर अंगूठी रखी थी। अलादीन ये सब देखकर घबरा गया और कहने लगा, चचा ये सब किया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चचा ने कहा, घबराओ नहीं, इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगा। फिर चचा ने कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले ये अंगूठी पहन लो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी वो सफेद पत्थर जमीन से सिरका तो जमीन के अंदर रास्ता बन गया। इसके बाद चचा ने बताया, जैसे ही तुम जमीन में लगी इस सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो तुम्हें एक बाग नजर आएगा। तुम बगैर किसी चीज को छेड़े आगे चलते रहना जब तक तुम एक चिराग के पास ना पहुंच जाओ। जैसे ही तुम इस चिराग के पास पहुंचो, इसमें मौजूद तेल निकाल देना और चिराग मेरे पास ले आना। जैसे ही अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा तो इसको एक बहुत ही खूबसूरत फलों का बाग नजर आया। वो इतने खूबसूरत फल देखकर ना रह सका और चचा के मना करने के बावजूद फल तोड़ने लगा। इसने एक सेब तोड़ा और तोड़ते ही सेब एक हीरे में तब्दील हो गया। फिर अलादीन ने एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा तो वो मोतियों में तब्दील हो गया। अलादीन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एक थैले में तमाम जौहरात भर लिए। फिर अलादीन ने चिराग तलाशा, इसमें से तेल निकाला और वापसी की तरफ चल पड़ा। जब सीढ़ियों से अलादीन वापस चढ़ने लगा तो वजन ज्यादा होने की वजह से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था। उसने चचा को मदद के लिए पुकारा। जब चचा ने ऊपर से अलादीन को जवाहरात से भरे थैले के साथ देखा तो गुस्सा से आग बबूला हो गया। कहने लगा, मख मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बाग से कोई फल ना तोड़ना, लेकिन तुमने तोड़े। लाओ चिराग मुझे दो। अलादीन को चचा के बदले हुए रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुआ और चिराग पकड़ाने से इनकार कर दिया। फिर जादूगर चचा को गुस्सा आया, उसने जादू करके जमीन का रास्ता दोबारा बंद कर दिया। अलादीन मायूसी के आलम में वहीं बैठ गया और सोचने लगा, मुझे इतनी जल्दी इस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था। फिर अलादीन काफी दिन तक इस तक रोता रहा लेकिन कोई इसको मदद को ना आया। फिर अलादीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा, काश कोई मुझे मेरे घर ले जाता। ये कहते हुए इसने अपनी अंगूठी पर हाथ लगाया तो जादुई अंगूठी ने इसे जवाहरात और चिराग समेत इसे इसके घर पहुंचा दिया। अलादीन की माँ, जो काफी दिनों से उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, रोते हुए कहने लगी, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश लिया लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। फिर अलादीन सारा वाक़या अपनी वालिदा को बताया और वो सारा खजाना भी दिखाया जो उसने वहां से इकट्ठा किया था। अलादीन की वालिदा ने जब चिराग देखा तो कहा, यह काफी पुराना और गंदा हो रहा है। फिर उन्होंने इस चिराग को साफ करने के लिए चिराग को रगड़ा। चिराग रगड़ते ही चिराग में से जिन निकल आया। अलादीन और उसकी वालिदा जिन को देखकर डर गए। जिन ने कहा, घबराओ नहीं आका, मैं आपका गुलाम हूँ, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उन्होंने सबसे पहले जिनको खाना लाने का हुक्म दिया। हुक्म देते ही जिन ने सोने और चांदी के बर्तनों से मेज को सजा दिया और उनमें मनपसंद के खाने आने लगे। अलादीन और उसकी वालिदा ने खूब पेट भरकर खाना खाया।
फिर अलादीन की वालिदा ने उन सोने और चांदी की प्लेटों को बाजार जाकर बेच दिया और घर की जरूरत की एशिया ले। फिर एक रोज जब अलादीन और उसका बंदर बाजार में खेल रहे थे, इतने में बाजार से बादशाह की बेटी शहजादी का गुजर हुआ। अलादीन पहली ही नजर में शहजादी को दिल दे बैठा और जल्दी से घर की तरफ भागा और अपनी माँ को शहजादी के साथ शादी की ख्वाहिश करने लगा। अलादीन की ये बात सुनकर उसकी वालिदा हंसने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? बादशाह को ये बात पता चली तो वो दरबानों से कहकर तुम्हें खूब मार पड़वाएंगे। अलादीन ने अपनी वालिदा से कहा, मुझे इस चीज की परवाह नहीं, बस अब कुछ हीरे जवाहरात लेकर बादशाह के पास चली जाएं और उनकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगे। अलादीन की वालिदा ने इसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए वैसा ही किया जैसे अलादीन ने कहा था। जब उसकी वालिदा मलमल के कपड़े में जवाहरात लपेटे वहां पहुंच गई, दरबानों ने इसे बादशाह के दरबार में जाने से रोक लिया, लेकिन बादशाह को इसके हाथ में मलमल की पोटली देखकर काफी तजस्सुस हुआ और उसने दरबानों को हुक्म दिया कि इस खातून को अंदर आने दिया जाए। इस पर अलादीन की मां ने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने हूँ और ये हीरे जवाहरात तोहफा के तौर पर लाई हूँ। बादशाह ने कहा, ये हीरे जवाहरात तो बहुत कीमती लग रहे हैं। अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी की ख्वाहिश रखता है तो उसे कहना ऐसे बेशकीमती जवाहरात 40 सोने के थालों में लाद कर 40 गुलामों के साथ मेरे पास ले आए तो मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दूंगा। फिर अलादीन की मां ने घर जाकर अलादीन को बादशाह की शर्त बताई तो अलादीन ने कहा, बस इतनी सी बात। इसने चिराग रगड़ा और जिन को बुला लिया। अलादीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जिनसे किया, जिन ने थाल पकड़े गुलामों के साथ घर को भर दिया। फिर अलादीन की मां गुलामों को लिए बादशाह की पहली शर्त पूरी करने दरबार चले गए। बादशाह देखकर खुश हुआ और कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लिए एक आलीशान महल बनवाए जहां मेरी बेटी रह सके। अलादीन की मां ने बादशाह की दूसरी शर्त का अलादीन को बताया। अलादीन ने जिनको हुक्म दिया तो उसने रातों रात बादशाह के महल के सामने एक बड़ा सा महल तामीर कर दिया और एक सुर्ख रंग का कालीन महल से बादशाह के महल तक बिछा दिया। अलादीन ने कहा, बहुत खूब, अब बस जिन तो मुझे एक शाही लिबास और एक घोड़ा दे दो। जिन ने वैसा ही किया। अलादीन घोड़े पर सवार होकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह अलादीन को देखकर खुश हुआ और कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हूँ, जाओ जाकर शादी की तैयारियां करो। अलादीन और शहजादी की शादी होते ही अलादीन अपनी सल्तनत और इर्द गिर्द की दूसरी सल्तनतों में भी मशहूर हो गया। मशहूर होने की खबर जादूगर को मिली तो वो भी अलादीन को देखने चला आया और देखते ही बोला, ये लड़का बाहर कैसे निकल आया और जरूर उसने ये सब हासिल करने के लिए मेरा चिराग इस्तेमाल किया होगा। जादूगर ने फौरी तख्त लड़ाई और अगले की रोज चिराग बेचने वाले का भेस बदलकर अलादीन की सल्तनत पहुंच गया। जादूगर ने अलादीन के महल के बाहर पहुंचते ही ऊंची ऊंची आवाज में चिराग बेचने की पेशकश लगाना शुरू कर दें और कहने लगा, पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लो। शहजादी ने जब ये पेशकश सुनी तो उसने सोचा, अलादीन कब से ये पुराना चिराग इस्तेमाल कर रहा है, क्यों ना मैं ये पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लूं। शहजादी ने वैसा ही किया जैसा जादूगर चाहता था। नया चिराग लेकर शहजादी महल में चले गए। जादूगर ने अपने जादुई चिराग को रगड़ा और जिन को बुला लिया। जादूगर ने जिन को हुक्म दिया कि इस महल को और शहजादी को यहाँ से अटे और कहीं दूर सहरा में छोड़ आए। फिर महल एक जोरदार आवाज के साथ अपनी जगह से गायब हो गया। बादशाह ने ये सारा मामला देख रहा था। उसने फौरी अपने वजीर को हुक्म दिया कि अलादीन को बुलाया जाए। जब अलादीन महल में आया तो बादशाह ने अलादीन को दिया कि जाओ 4 दिन के अंदर मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अलादीन ने लरजती हुई आवाज से कहा, मैं शहजादी को ढूंढ लाऊंगा, ये मेरा अब से वदा है। फिर अलादीन 3 रोज तक शहजादी को सल्तनत में ढूंढता रहा लेकिन उसे शहजादी कहीं नहीं मिली। फिर वो थक हार कर एक जगह मायूसी से बैठकर रोने लगा कि अचानक उसकी नजर उसकी अंगूठी पर पड़ी। उसने अपनी अंगूठी से मदद मांगी तो अंगूठी ने उसे महल के बाहर पहुंचा दिया जो कि एक सहरा में मौजूद था। अलादीन चुपके से महल में दाखिल हुआ और शहजादी से मिला। शहजादी ने इसे सारा वाक़या बताया।
अलादीन ने एक तरफ सोची और शहजादी को एक बोतल दी और कहा, जब जादूगर आए आप इसके शरबत में ये मिला देना, इससे हमें चराग और महल दोनों वापस मिल जाएंगे। फिर अलादीन महल में छप गया और शहजादी को देखने लगा। जैसे ही जादूगर महल में आया तो शहजादी ने उसे शरबत पीने की दावत दी। जादूगर ने खुशी खुशी वो शरबत पीने लगा जिसमें शहजादी ने नींद की दवा मलाई थी। जादूगर शरबत पीते ही बेहोश हो गया। फिर अलादीन ने जादूगर की जेब से चिराग निकाला और जिन को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि महल को वापस सल्तनत में ले चले और इस मख जादूगर को सहरा में ऐसी जगह छोड़ दे जहां से ये कभी वापस ना आ सके। जिन ने वैसा ही किया। महल सल्तनत में वापस आ गया। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपना ताज अलादीन को पहनाकर सल्तनत अलादीन को दे दी। फिर अलादीन शहजादी के साथ अपनी सल्तनत में हंसी खुशी रहने लगा।